students, our second chapter is completed. Okay, आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया होगा. मैं आप लोगों के मार्क्स भी देखती हूँ, तो अच्छे से टेस्ट देना है आपको. ठीक है. So now we will start our third chapter, playing with numbers. Today we will learn something about numbers. देखो चैप्टर का नाम कैसा है, playing with numbers. तो नंबर्स के बारे में नई नई चीजें आपको जानने मिलेगी. So first, the first topic of this chapter is factors and multipliers. First, देखो factors ये सब multipliers आपने previous standard में सीखा होगा, बस वही है, कुछ नया नहीं है. Factors and multipliers. Okay, these two are the today's topic. So you can open your textbook पेज नंबर 47. देखो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है. एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन यू. दे आर ऑन पेज नंबर 49. यू कैन सी ऑन द बोर्ड और एट मी ऑल्सो. आई एम एक्सप्लेनिंग यू. देखो, इफ आई टेक एग्जाम्पल, अब फैक्टर्स का क्या, देखो पहले मैं आपको फैक्टर्स समझाऊंगी. तो मैं 6 के फैक्टर्स ले लेती हूँ. मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये एक्सप्लेनेशन है, समझ लो आप. फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, अब 6 के फैक्टर्स कौन से? फैक्टर्स मतलब जिसके जिसके टेबल में 6 आता हो वो 6 के फैक्टर्स है. तो 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है. Understood? तो these are the factors of 6. Clear हुआ? एक और देख लेते हैं. Factors of 8. अभी इजी छोटे छोटे नंबर लेती हूँ तो जल्दी समझ में आएगा. 8 किसके टेबल में आते हैं? 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8. ठीक है ना? तो these are the factors of 8. Now look at this point. अब इसके अलग अलग पॉइंट्स है. देखो क्या है, 1 is a factor of every number. आप इस तरह से कोई भी नंबर लोगे और उसके फैक्टर्स लिखोगे तो आपको 1 तो मिलेगा ही. 1 के टेबल में सब सारे नंबर्स आते हैं. हम लोग 1 10 जा 10 तक बोलते हैं, पर ऐसे नहीं होता है, आगे भी बोल सकते हैं ना. जैसे 1 15 जा 15, ऐसे जरूर हो तो बोल सकते हैं. तो हर एक का फैक्टर 1 तो है. तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? 1 is the factor of every number. Then every number is a factor of itself. Every number is a factor of itself. देखो हर एक नंबर में खुद तो वो फैक्टर है ही. 6 का फैक्टर 6, फिर 8 का फैक्टर 8, तो खुद भी उसका फैक्टर ही है. ठीक है, हर एक नंबर में इस तरह से होगा. उसके बाद एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर. अगर आप 6 को जैसे 2 से डिवाइड करोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा. 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी इजीली हो जाएगा. तो इसीलिए एग्जैक्ट डिवाइजर बोला है, रिमाइंडर नहीं बचेगा. देन एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. अब फैक्टर्स कैसे होते हैं? फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे या इक्वल होते हैं. देखो 1 2 3 क्या है? 6 से छोटे है और 6 क्या है? इक्वल है ना दोनों. तो क्या बताया? एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. यहाँ पे भी 1 2 4 8 से छोटे और 8 इक्वल टू. तो फैक्टर्स हमेशा नंबर से छोटे या वो नंबर खुद, इतना याद रखना. ठीक है, होते हैं. नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फिनिट. फिनिट मतलब लिमिटेड, फिक्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते. फैक्टर्स आर ऑलवेज फिनिट. इतने ही है, अभी कोई और फैक्टर नहीं है. 6 का
there are only these factors of 6 and there are only these factors of 8. इससे ज़्यादा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो फिक्स हो गया ना, इतने ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो उसको बोलते हैं फिनिट. तो these are the points about factors. Now I will tell you about multiples. तो मल्टीपल्स में देखो ये फैक्टर्स लिखे ना, इस तरह से मैं आपको मल्टीपल्स एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो यू विल अंडरस्टैंड इट. ये मल्टीपल्स और कौन सा नंबर लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 5. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 इज इक्वल टू, स्टार्ट करने का क्या, मल्टीपल्स कैसे मिलते हैं, मल्टीप्लाई करने से. मल्टीप्लाई मतलब टेबल बोलने से, वेरी इजी. 5 के मल्टीपल्स कौन से, 5, 10, 15. क्या कर रही हूँ मैं, 5 का टेबल बोल रही हूँ ना, बस वही है, ऐसे ही मिल जाते हैं मल्टीपल्स. 5, 10, 15, 5 होता है 20, 5 5 25, 5 30. इस तरह से कहाँ तक जाएंगे मल्टीपल्स. मल्टीपल्स आर एंडलेस, ठीक है, दे आर इन्फिनिट. मल्टीपल्स आर इन्फिनिट. आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे, कितने मल्टीप्लाई करते जाओगे उतने आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. तो अब मल्टीपल्स के पॉइंट्स अगर हम देखें तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. अब मल्टीपल्स कैसे हो गए, 5 के मल्टीपल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. ये जो हमारा नंबर है उससे बड़े हैं या सेम है, ठीक है. तो मल्टीपल्स आर ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर. देन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इन्फिनिट. मैंने बताया ना मल्टीपल्स कितने होते हैं, इन्फिनिट. ऐसे नहीं बोल सकते कि 5 के इतने ही मल्टीपल्स है, नहीं, दे आर अनलिमिटेड. आगे जैसे नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं ना, वैसे मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड इन्फिनिट होते हैं. Every number is a multiple of itself. Every number is a multiple of itself. खुद का तो वो multiple होता है. Then, okay, these are the points about multiples. So now we will start exercise 3.1. Now you will solve it. You will able to solve it easily. देखो देख लेते हैं, छोटी सी exercise है. Exercise 3.1 क्वेश्चन 1 क्या पूछ रहा है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. क्या लिखना है आपको, राइट ऑल द फैक्टर्स, ठीक है. अब उसका ए है 24. व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 24. अब 24 के ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखने हैं. तो कैसे, देखो इजी है तुम्हारे लिए, टेबल्स आते हैं ना, टेबल्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे अच्छे से. तो इस तरह से शुरू करेंगे हम. 24 है ना, तो टेबल की लाइंस ही हम यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट इंटू मतलब 1 इंटू 24, 124 था 24. फिर 2 के टेबल में भी 24 आएगा, तो 2 इंटू 12 करोगे तो 24 आएगा. फिर 3 से डिवाइड होता है ना 24, 3 8 जा 24. 4 से होगा तो हो जाएगा 6 जा, ठीक है. अब सोचो 7 के टेबल में आता है 24, नहीं. 8 के टेबल में आता है 24, यस. पर तुम लोग देखो अब 6 के टेबल में भी आता है, देखो 5 में नहीं आता है, 6 में आता है. तो 6 यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, बस. तो अब आगे टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, अब वही के वही टेबल रिपीट होंगे. 6 के टेबल में आएगा, उसके बाद 8 के टेबल में आएगा 24, फिर 12 के टेबल में 24 आएगा. तो यही नंबर रिपीट होंगे, ये वाले नंबर रिपीट होंगे. तो देख लेने का कि ये मिल गया ना, तो अब ऐसे ही जाएगा. तो फिर टेबल आपको बोलने की जरूरत नहीं है. सो नाउ यू कैन राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 6 8 12 24. इस तरह से लाइन बना दोगे तो असेंडिंग में आपको उनके सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे.
So these are your factors of 24. Clear? This way you can do 15 के फैक्टर्स भी निकाल सकते हो. 115 जा कैसे निकालोगे देखो यहाँ पे बता देते हैं. जैसे 15 के निकालने हैं तो 1 into 15. 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 में आता है, 3 5 है. उसके बाद 5 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में नहीं आता ना, 5 में आता है. 5 तो यहाँ मिल गया. So we will write here vectors of 15 is equal to 1, 3, 5, 15. Understood? So this way you will complete question 1. सारे numbers के factors आपको लिख देने हैं notebook में. Now the second question is write first 5 multiples. देखो यहाँ पे उसने स्पेशली बताया है क्या, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. क्यों बताना पड़ा उसको फर्स्ट 5? क्योंकि मल्टीपल्स आर इन्फिनिट. तो आपको कौन से लेने हैं? जो फर्स्ट 5 मतलब पहले जो 5 है वही आपको लेने हैं. क्वेश्चन 2, राइट first 5 multiples of, देखो इधर 5 बता दिया मैंने, एग्जाम्पल भी 5 का ही दिया था. सो फर्स्ट 5, तो we will write here answer. First 5 multiples of 5 is equal to फर्स्ट 5 में सबसे पहला मल्टीपल 5 होगा. देखो कोई बोलेगा कि 5 को लेना है कि नहीं लेना है, 10 से शुरू करना है, तो आपको क्या याद रखना है? 5 को लेना है. सबसे पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है. सो 5. सेकेंड मल्टीपल इज 10, 15, 20, 25. हो गए 5 मल्टीपल्स. ओके, दिस वे कर सकते हो ना. 8 का क्या करोगे? क्या होगा 8 का? 8, 16, 24, 32 एंड 40. 8 का टेबल बोलोगे, फिर 9 का टेबल बोल के इस तरह से लिख दोगे, तो सेकंड थर्ड भी कर दोगे अपने आप. देन क्वेश्चन 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2. Question 3, 35, 50. मैं ये साइड लिख देती हूँ और सामने की साइड के आंसर आपको समझा देती हूँ. 16, 20. देखो ऊपर भी सामने वाले पेज पे दिया है 25. ऊपर सामने दिया है नंबर 25. अब 35 क्या है? अब सामने से अपने को फाइंड करना पड़ेगा. 35 क्या है? देखो बी वाला उसका आंसर आएगा. 35 इज द मल्टीपल ऑफ 7. 35 क्या है? 7 का मल्टीपल है. अब आप अगर 7 के मल्टीपल्स लिखोगे, 7, 14, 21, 28, 35, मिला ना 35. तो 35 के आगे आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 7. क्लियर? द नेक्स्ट इज 15. अब 15 क्या है? सामने से आप फाइंड करो. 15 क्या है? देखो डी वाला आंसर आएगा उसका. 15 है फैक्टर ऑफ 30. 30 के फैक्टर जब आप लिखोगे तो कौन से आएंगे? 1, 2, 3, 5 इस तरह से 6 आगे आगे, फिर 10, 15 फैक्टर्स लिखोगे, उसमें आपको 15 मिलेगा. तो 15 के आगे आप लिखोगे फैक्टर ऑफ 30. क्लियर? द नेक्स्ट 16. अब 16 क्या है? 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. पता चल रहा है ना? मल्टीपल ऑफ 8. 8 के मल्टीपल्स लिखोगे तब आपको 16 मिलेगा. 20. व्हाट इज 20?
अब 20 का आंसर वहां सामने ऊपर वाले पेज में आपको मिलेगा। तो 20 इज फैक्टर ऑफ 20। देखो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, खुद भी एक फैक्टर ही है, खुद का फैक्टर 20। तो फैक्टर ऑफ मल्टीपल भी है और फैक्टर भी है, सेम नंबर। खुद नंबर जो होता है वो खुद का फैक्टर भी होता है, खुद का मल्टीपल भी होता है। तो यहाँ पे फैक्टर बना आंसर दो, फैक्टर ऑफ 20। एंड 25 के बारे में क्या बता सकते हैं? तो 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 50 के जब फैक्टर्स लिखोगे उसमें आपको 25 मिलेगा। तो ये आप इस तरह से नोट में लिखोगे, ठीक है, दिस उसके सामने उसका राइट वाला आंसर, इस तरह से लिखोगे। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। क्या करना है आपको? फाइंड ऑल द मल्टीपल्स। अब ऑल द मल्टीपल्स बताया तो सारे मल्टीपल्स तो कभी हम लिख ही नहीं सकते, दे आर इन्फिनिट। लेकिन उसने क्या बोला? अप टू 100, मतलब 9 के मल्टीपल्स आप लिखना स्टार्ट करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखना स्टार्ट करोगे, लिखते जाओगे, कहां तक लिखोगे? अप टू 100, ठीक है। तो जैसे थोड़ा बता देती हूँ, सारे नहीं बताऊंगी। देखो 9 से शुरू करोगे, सेकंड आएगा 18, 27, 9 का टेबल बोलोगे ना, बोलते जाओगे, कहां तक बोलोगे? 9 10 90 भी आपको मिलेगा, पर अपने को 100 तक, मतलब और आगे जाना है। 90 के बाद आपको मिलेगा 99, ठीक है, और उसके बाद 108 मिलेगा, लेकिन वो तो 100 से अप हो गया। इसने बोला है अप टू 100 तक जितने मल्टीपल्स आते हैं उतने लिखने, तो 99 पे आपको रुक जाना है। ओके, इस तरह से आप सारे मल्टीपल्स लिख देना। ओके, दिस वाज your exercise 3.1. This much is for today. Okay, bye.